हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप इंडिया से यूएस में एड्स रन कर रहे हो, फेसबुक एड्स, तो आप किस तरह से अपने बजट को प्रोजेक्ट किया, आप बोल सकते हो एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको अपने गोल हिट करने के लिए कितना बजट चाहिए होगा। रफली उसका एस्टिमेट कैसे बनाते हो, कुछ स्टेप्स होते हैं, एक तरीका है, वो बताऊंगा। और ये इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज बहुत सारे लोग, आप में से काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, या तो डायरेक्टली यही पूछते हैं कि मेरा बजट इतना है, मैं यूएस में एड्स रन करता हूं रोहन, तो उसका क्या बजट होना चाहिए, या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, क्या बजट होना चाहिए, या फिर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ रन बट अब मैं स्केल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरा बजट क्या होना चाहिए स्केल के लिए, मैं किस तरह से प्रोजेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मुझसे लोग पूछते हैं और आज मैं अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से कुछ उसी के बारे में आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा। इनफैक्ट शायद आप में से कुछ को पता है, काफियों को नहीं पता, मेरी फेसबुक एड्स की एक्चुअली ऑनलाइन जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, मेरी पहली सक्सेस जो मुझे एड्स के थ्रू आई थी, पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू, इट वॉज थ्रू अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। और वो ये दिस इज लाइक रफली अबाउट 7 years ओल्ड स्टोरी। और मैंने फेसबुक एड्स से ही रन करके अपनी सक्सेस, इनिशियल सक्सेस ड्रॉप शिपिंग से अचीव करी थी। एंड वो मैं Tier 1 कंट्रीज में ही रन करता था एड्स, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ऐसी कंट्रीज में ही रन करके मैंने पहला मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वहीं से था। तो आज मैं जो भी शेयर करूंगा ना, मेरे वो पास्ट एक्सपीरियंस से लेके अभी तक जो मैंने लाइफ में जो भी किया है हमारी एड एजेंसी में, उसके एक्सपीरियंस से ही आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये मेरा प्रॉमिस है आपको। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी मोर important video than any paid course. Okay, that's my promise to you. So make sure that you watch this video till the end. Let's talk about it now. So पहली चीज ना, क्योंकि मैं ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि यूएस में अगर आप एड्स रन कर रहे हो, Tier 1 कंट्रीज में आप एड रन कर रहे हो, मैं यूएस एग्जांपल लेके चलूंगा, तो उसके बजट, आपको कितना बजट चाहिए होता है, राइट? उस पे थोड़ा सा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले एक चीज समझते हैं। वो ये है कि एक कंट्री की ना एक परचेजिंग पावर करके एक चीज होती है, ठीक है? परचेजिंग पावर पैरिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। आई मे बी मिस प्रोनाउंसिंग इट, आई एम नॉट श्योर, आप गूगल कर सकते हो, बट परचेजिंग पावर पैरिटी करके कॉन्सेप्ट होता है। अब ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको सिंप्लीफाइड तरह से, एक सिंपल तरह से समझाता हूँ कि ये क्या होता है और क्यों जानना जरूरी है। उसको समझने के लिए पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? जब हम इंडिया से एड्स रन करते हैं यूएस में, तो हम इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली हमारा माइंड काम करता है, हम उसी तरह कैलकुलेट करते हैं, हम रुपीज में, INR में कैलकुलेट करते हैं, और हमें लगता है कि हमें सिर्फ जो INR होता है उसी को हमें कन्वर्ट कर देना है USD में, और उतना ही हम US डॉलर्स में हम बजट के साथ हम उतर सकते हैं। ऐसा यूजुअली हम गलतियां करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? पहली चीज समझो, एवरेज हाउस होल्ड इनकम इंडिया में 3.5 लाख के आसपास है पर एनम। ओके, एवरेज हाउस होल्ड इनकम यूनाइटेड स्टेट्स में अप्रोक्सीमेटली $80,000 है पर एनम, राइट? अब यहां चीजें हो जाती हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। अब सुनते जाना। अब जब मैं बोलूं कि $80,000, तो आप लोग क्या करोगे, या यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसा ही करा करता था, हम क्या करते हैं उस $80,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 90 रुपए USD रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज, तो लेट्स से 80 रुपीज, तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि यार यूएस में $80,000 चल रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 80 से, बिकॉज वो हमारा एक्सचेंज रेट है, और उस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली हमारा जो भी है मंथली, एनुअल जो हाउस होल्ड इनकम बनी, एवरेज हाउस होल्ड इनकम, वो बनी लगभग 60-70 लाख जो भी बनती है, ठीक है? तो हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। अब यहां पे कंपैरिजन करना, ठीक है? यहां पे आता है परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिंसिपल काम में, ठीक है? सही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा, बिकॉज हे गेस व्हाट, 99% लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि नोबडी बॉदर्स, एवरीबॉडी कॉपी पेस्ट थिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड देन दे थिंक कि ऐसा क्यों नहीं काम कर रहा है, हम क्यों फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस रीजन से, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। और मेरा काम यही है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस से पहुंचाना। सो सुनते जाओ। अब परचेजिंग पावर पैरिटी, ये उस पे डिपेंड, ये इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि $80,000, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंप्लीफाई तरह से एक चीज समझाऊंगा। $80,000 इंटू 23 या 26 था, मैं भूल गया हूं, 23 करोगे ना आप, तो जो अमाउंट आएगा, कि उतना INR के लिए बोल रहा हूं, ठीक है?
उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप $80,000 कमा के यूएस में रह के स्पेंड करके कमा सकते हो। सो मतलब इंडिया में सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे उतनी वैल्यू है उस करेंसी की। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप $80,000 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद लगभग 16, 17, 18 लाख जो भी आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो पर एनम एनुअली। ठीक है, तो $80,000 यूएस में उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देगा जितना इंडिया में जो इंसान हर साल 16, 17, 18 लाख रुपए कमाता है। समझे? तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वापस चलते हैं कि मैंने ये बात क्यों करी थी। ये मैंने इसलिए करी थी क्योंकि परचेजिंग पावर पता रहना बहुत जरूरी होता है एक टारगेट मार्केट का, जिस भी ऑडियंस की तरफ आप जा रहे हो, जिस भी टारगेट ऑडियंस की तरफ, डेमोग्राफिक की तरफ आप जाना चाह रहे हो। अब हमें क्या लगता है कि हमें लगता है कि यार मेरा यहाँ पे सीपीएम कितना है, इंडिया में मेरा सीपीएम है 200। अच्छा, मैं सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हो किसी से जो सिर्फ इंडिया में एड्स रन करता है या सिर्फ यूएस में करता है, तो उसको लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सो आपको क्लैरिटी के साथ कभी आंसर मिलता नहीं है, आपको समझ आता नहीं है। तो हम सीपीएम को भी ऐसे ही ट्रांसलेट कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हमें लगता है यार यहाँ पे मेरा सीपीएम आ रहा है 200, 300, वहां सीपीएम आ जाएगा $3, $2, $5, ऐसा सोचते हैं हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उसके लिए सबसे पहली चीज कि इसको कन्वर्ट कैसे करो, तो पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर आपका इंडिया में 500 रुपए का सीपीएम है ना, तो उसको आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 23 से या 25 से। उतना तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि वहां सीपीएम होगा। ये मिनिमम, ये पहला स्टेप है। क्या ये एक्यूरेट है 100%? नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं है। ऑनेस्टली झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बट काफी क्लोज रहोगे आप एक्चुअल नंबर्स के। ठीक है, तो पहले तो 20-25 से आप उसको मल्टीप्लाई करो जो इंडिया में सीपीएम है। ठीक है, तो अगर मेरा किसी भी एक नीश में इंडिया में सीपीएम चल रहा है 500, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा लेट्स से 20 से, तो मेरा सीपीएम मुझे पता है कि 20 कह रहा हूं, सॉरी गाइस, 20-25 नहीं, 2 से। ओके, 2x कर दूंगा। अरे ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सॉरी, सो ट्वाइस कर दूंगा मैं उसको। सो अगर मेरा 500 है तो मुझे पता है 1000 होगा। अगर मेरा 200 है तो मुझे पता है 400-500 तो आएगा ही आएगा। मुझे पता है, मतलब $10 के आसपास जाएगा। मिनिमम बोल रहा हूं। ठीक है, ये 100% श्योर शॉर्ट नंबर नहीं है। मिनिमम एग्जाम्पल देने के तौर पर पहला स्टेप ये होता है प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, पहला स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ये पहली चीज हम कंसिडर करते हैं। तो सीपीएम पे बात करते हैं। अब सीपीएम मेरा तो पहला स्टेप होता है कि मुझे पता चलेगा कि मुझे मेरा बजट कितना होना चाहिए। वो पता करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी डेमोग्राफिक का, मेरी कंट्री का सीपीएम एवरेज क्या होगा मेरी नीश का। अब मैं ये 2 तरह से पता कर सकता हूँ, या तो मैं एड्स रन कर सकता हूँ हफ्ते 10 दिन के लिए अंदाजा लेने के लिए, और मुझे आइडिया लग जाएगा। तो तरीका नंबर 2 ये है कि मैं रिसर्च करके पता कर सकता हूँ और अंदाजा ले सकता हूँ। और ये परचेजिंग पावर पैरिटी वाले कॉन्सेप्ट्स को, और एक मार्केट का परचेजिंग पावर क्या है, एवरेज हाउस होल्ड इनकम क्या है, इन चीजों को समझने की माइंड में रख के मैं इन चीजों पे इनका एक प्रोजेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम मुझे सीपीएम पता चला, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक नीश में सीपीएम आ रहा है लेट्स से $25, ओके, तो मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू स्पेंड $25 टू शो माई एड्स 1000 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं पता करूंगा, जब मुझे सीपीएम पता चल जाएगा, मैं पता करूंगा सीटीआर, कि मेरा सीटीआर क्या है। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरा सीटीआर है 1%, या मुझे पता है कि मेरी इंडस्ट्री में एवरेज सीटीआर आता है 1%। ठीक है, तो मुझे पता है कि $25 मैंने स्पेंड करे, 1000 लोगों को ऐड दिखाई, और 1% सीटीआर आने के मुझे चांस है। तो 1% ऑफ 1000 इज व्हाट, 100, नहीं सॉरी 10, राइट। सो 10 मुझे पता है कि क्लिक्स आने के चांसेस है। फिर नेक्स्ट मैट्रिक में पता करूंगा, स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट मैट्रिक में पता करूंगा ओबीसी टू एलपीवी रेट, कि मेरा आउटबाउंड क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट क्या होगा। मैं ऑल क्लिक्स नहीं देखूंगा, आउटबाउंड क्लिक देखूंगा। ओबीसी टू एलपीवी रेट, कि कितने लोगों ने जो क्लिक किया उसमें से कितने लोग लैंडिंग पेज तक पहुंचे। अब यूजुअली एट स्केल हो सकता है कभी कभी ये नंबर डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस, बट कभी कभी ये नंबर 60% पे भी जब चला जाता है, अगर बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल पे स्केल कर रहे हो। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। इनिशियल लेवल पे जब काम करोगे तो आपका 80% 90% ये रहना चाहिए, और रहेगा भी। ठीक है, तो मानते हैं 80%, तो 10 में से 8 लोग आपके क्लिक से लैंडिंग पेज पे पहुंचे, तो आपका ओबीसी टू एलपीवी रेट हुआ 80%, राइट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो हमें अभी सीपीएम पता चल गया $25, हमें ये पता चल गया कि 1% सीटीआर है, हमें ये पता चल गया कि ओबीसी टू एलपीवी रेट क्या है, कि कितने लोग लैंडिंग पेज तक पहुंचे। बराबर, वेरी नाइस। नेक्स्ट मैट्रिक, 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, स्टेप 4, मुझे ये पता होना चाहिए कि लैंडिंग पेज पे कितने लोग एवरेज कन्वर्ट होंगे जो भी ऑफर में सेल कर रहा हूं, प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूं उसके लिए। सो
इंडस्ट्री एवरेज एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैं खुद एड्स रन करके 7 से 10 दिन में पता कर सकता हूं। सबसे अच्छा प्रेफर्ड तरीका यही होता है जो मैं बता रहा हूं कि खुद ही रन करो, कुछ स्पेंड करो पैसा, एंड इस चीज को ऑपरेट करोगे 10-20 हजार रुपए मेरा वेस्ट नहीं कर रहा, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज आप ये समझ लो कि आप इस तरह से इसको अप्रोच करो कि यार मैं मार्क जकरबर्ग को 10-20 हजार रुपए दे के डेटा खरीद रहा हूं कि यार ये ले मेरे पैसे और मुझे बता दे कि ये नंबर्स मुझे जानने हैं मेरी इंडस्ट्री में, ये मेरा प्रोडक्ट है, देख ले यार कितना मुझे आइडिया अंदाजा होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब अप्रोच करो इस माइंडसेट से, ठीक है। तो अब आते हैं स्टेप 4 पे कि मेरा लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट क्या है। तो ये अब एवरेज मानो कि इंडस्ट्री एवरेज होगा 3%, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स रन करते हो, अगर आप मान लो कि आप डिजिटल प्रोडक्ट करते हो तो इंडस्ट्री एवरेज होगा मे बी 8 से 10%। अगर आप कुछ पेड करते हो, अगर आप कुछ फ्री कर रहे हो तो मे बी होगा एनीवेयर अराउंड 12 से 15%। इंडस्ट्री एवरेज बता रहा हूं। एंड डेमोग्राफिक्स पे डिपेंड करता है कि अगर टारगेट कंट्री आपकी बहुत मैच्योर है, मार्केट बहुत मैच्योर है, तो कन्वर्जन रेट थोड़ा लो रहेगा बिकॉज मैच्योर मार्केट इज इक्वल टू स्केप्टिकल मार्केट, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्जन रेट्स कम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, यही होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं कि 3% हो गया, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 8 लोग लेके आया लैंडिंग पेज तक तो 3% कन्वर्जन होने के मेरे चांसेस है। तो 3% ऑफ 8 इज व्हाट? 3% ऑफ 8 इज 0.24, समझे। तो अब देखो ये क्यों एक बहुत ही सिंपल तरह से सिंप्लीफाई करके मैंने आपको एक चीज समझाई है, और ये ना आपको पेन पेपर लेके डॉक्यूमेंट लेके करना होगा। मैं आपको वर्बली ऐसे बता पा रहा हूं इतनी आसानी से बिकॉज मैंने सालों साल यही किया है, हर दिन हम यही करते रहते थे। तो मैं बहुत मतलब मेरे तो ये सबकॉन्शियस में फीड इन हो चुका है, मतलब मैं बहुत आराम से ये चीजें चलते फिरते कर लेता हूँ कैलकुलेट। अब आपको जैसे मैं फोन पे बात कर रहा था ना अपनी टीम से, किसी भी अगर हम क्लाइंट के अकाउंट को मैं रिव्यू कर रहा हूँ और मेरी टीम उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है तो मुझसे पूछती है कि क्या करना है, फोन पे ही बता देता हूँ बिकॉज एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इतना आराम से कर पाओगे, शायद कर पाओ। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कैसे सीखा था, गूगल डॉक्यूमेंट खोलो, लिखना शुरू करो, पेन पेपर लो, लिखना शुरू करो, लिखने से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने $25 स्पेंड करे। अब देखो पावर, देखो इस चीज की क्लैरिटी कितनी आएगी। मैंने $25 स्पेंड करे और मेरी 0.24 सेल हुई या कन्वर्जन हुई, ठीक है। जिस भी चीज के लिए भी मैं रन करता हूं, इस एग्जांपल के तौर पे पकड़ लो 0.24 कन्वर्जन। तो 0.24 $25 स्पेंड करके हुई बॉस। इसका मतलब मुझे एक कन्वर्जन इवेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? 25 × 4, राइट। बिकॉज एक बार $25 स्पेंड करूंगा तो 0.24 होगा, मान लो 0.25। दूसरी बार $25 स्पेंड करूंगा तो 0.25 प्लस 0.255 ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर $25 को × 4 टाइम्स ऐसा करोगे तब जाके आपका एक कन्वर्जन इवेंट होने का आपका चांस है, राइट। चांस है, श्योर शॉर्ट गारंटी तो ऑफकोर्स नहीं होती किसी चीज की, बट चांस है। मतलब आपने $100 स्पेंड करना है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन नंबर्स के अकॉर्डिंगली कि आपका एक कन्वर्जन इवेंट होगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो, ये नंबर इसलिए जानना जरूरी है, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका बजट क्या होना चाहिए। आप बजट डिसाइड करते हो जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी मार्केट में ये नंबर्स चल रहे हैं एट द मोमेंट। अब आप देख सकते हो कि मेरे को कितने मार्जिन पे क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, क्या ऑफर बनाना चाहिए, क्या फनल फॉलो करना चाहिए, क्या मेरा एओवी होना चाहिए, क्या मेरा लाइफ टाइम वैल्यू मेरे को एम करना चाहिए अपने एक कस्टमर के लिए। और इस माइंडसेट से आप पूरा बिजनेस एक धीरे धीरे करके खड़ा कर सकते हो। इस तरह से जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना बजटिंग करोगे, अपने प्रोजेक्शंस करोगे, तो आप कभी भी गलत रास्ते पे चलने के चांसेस आपके बहुत कम है। बिकॉज आप सही चीजों पे कैलकुलेशंस बिठाओगे, अपनी गलत चीजों पे नहीं, राइट। होप एंड प्रे पे नहीं चलोगे, आप लॉजिकल तरह से आगे बढ़ोगे। अब परचेजिंग पावर पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना कि ये क्यों जरूरी है, वो ये इसलिए जरूरी है गाइस, क्योंकि समझो देखो इतना फर्क है कंट्रीज में। यूएस से कंपेयर करते हैं कि इंडिया का एवरेज हाउस होल्ड इनकम पर एनम 3.5 लाख रुपए है मंथली, मान लो फॉर द सेक ऑफ इजी मैथ, क्योंकि इजी रहेगी समझना, बात समझना इजी रहेगा। 30,000 लगभग हर महीने की हो गई मंथली इनकम, राइट। अब आप देखो यूएस में सेम चीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैं इंटू 80 या जो भी चल रहा है रेट उस पर नहीं मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिंसिपल। सो लेट्स से 20 फॉर द सेक ऑफ इजी मैथ, वैसे 23, 24, 25 ऐसा कुछ है, बट लेट्स से कि मेरा अगर $80,000 अगर यूएस में एनुअल एवरेज हाउस होल्ड इनकम है तो इंटू 20 करूंगा तो 16 लाख आता है। उसको डिवाइड करो 12 से तो मंथली निकल के आता है लगभग व्हाटएवर 1.5 लाख, व्हाटएवर जो भी है मैथ कर लेना, ठीक है, 1.8 लाख। तो इंडिया में जो 30,000 आता है एवरेज हाउस होल्ड इनकम मंथली,
यूएस में 1.5 लाख आता है। सो रफली मुझे ये पता चलता है कि परचेजिंग पावर ऑफ द यूएस मार्केट इज रफली अबाउट 4 to 5 टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आया समझ क्यों जरूरी था ये कॉन्सेप्ट। तो अब जब भी मैं प्राइसिंग सोचूंगा ना मेरे प्रोडक्ट की, कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मैं ये चीजें दिमाग में रख के प्राइसिंग बनाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि इंडिया में वो कितने का बिकता है या क्या चीज कितने की बिकती है, कितने की रिटेल होती है। मैं ये देखूंगा कि यूएस में वो कितने की रिटेल होती है। और मैं ये बेवकूफों की तरह ये नहीं समझूंगा यार अरे तो बहुत तगड़ा मार्जिन है तो भाई मैं यूएस में ही बेचता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मार्जिन कम है, यूएस में मार्जिन ज्यादा है। नहीं, आपको पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे नंबर्स पता होने चाहिए जो मैंने समझाए हैं। उसके बाद आप एक सही डिसीजन ले पाओगे और प्रैक्टिकली लॉजिकली अपने बिजनेस की, मतलब अपने पूरे प्रोडक्ट की या ऑफर की प्राइसिंग कर पाओगे और आपको अब समझदारों वाला काम भी लगेगा ये। और तभी जब हम सर्विस, मैं बताता हूँ ये मेरे को इतना क्यों पता है इस बारे में, परचेजिंग पावर, पैरिटी और ये सारी चीजें, मैं क्यों इसके बारे में इतनी स्टडी करता हूँ, मैं ये भी समझाता हूँ। इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं एक एड एजेंसी रन करता हूँ, ठीक है। अब एड एजेंसी में क्या है कि अगर मैं मानो एक बिगिनर लेवल एजेंसी होती है या कोई फ्रीलांसर होता है ना, वो एड अकाउंट हैंडल करने के लगभग 20-25 हज़ार रुपए मंथली या 30 हज़ार रुपए मंथली चार्ज करेगा। एवरेज रेट यही है मार्केट का, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैं यूएस में सेम लेवल ऑफ काम करूंगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो मैं अप्रोक्सीमेटली $1200 से $1500 सेम काम के चार्ज कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि उनके लिए उसका स्टैंडर्ड वही है, क्योंकि मैं उसको ये नहीं करूंगा कि यार 330 हज़ार यहां ले लो या उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो यूएसडी में वो कितना हुआ, यूएसडी में वो हुआ $400, तो मैं मतलब यूएस में जाकर 400 नहीं, यूएस में आप सेम चीज के $1200-1500 चार्ज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको आज समझाया है, ठीक है। इस वजह से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो इंसान 30 हज़ार खर्च रहा है और जो इंसान 1.5 लाख खर्च रहा है अप्रोक्सीमेटली, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में बैठ के कमाऊंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल और प्रैक्टिकल साउंड करता है, बिकॉज मैं सेम अमाउंट ऑफ काम करके ज्यादा इनकम बना सकता हूं। तभी काफी फ्रीलांसर्स, मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स इन इंडिया प्रेफर वर्किंग फॉर people in the international markets. Why? Because people in the international waters, from the international waters of that side of the world, they have a higher purchasing power, जिसकी वजह से, और करेंसी एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से यहाँ वाले लोगों को ज्यादा फायदा होता है और ज्यादा मार्जिन्स बनते हैं बिजनेस में, जिसकी थ्रू वो ज्यादा बड़ा बिजनेस बना पाते हैं। इसलिए मुझे ये सब पता है। ओके, सो जस्ट टू लेट यू नो। बट इस तरह से बजट आप प्रेडिक्ट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आज मैंने आपको बताई है कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, जिस तरह से आप प्रोजेक्शन बनाते हो बजट की, यही फॉलो करना हर बार, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप ऑलमोस्ट एक्यूरेटली प्रोजेक्ट कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 100% एक्यूरेट होगा, बट काफी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। सेव कर लो इस वीडियो को, बताना कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताओ। मैं अपने एक्सपीरियंस से, ऐसे कैंडिड तरह से अपने एक्सपीरियंसेस, लर्निंग शेयर करता रहता हूं आप लोगों से, ताकि आपकी जर्नी में मैं अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे 1% ही हो, बट मैं अपना कंट्रीब्यूशन अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करता रहूं और आपकी मदद करूं आपका बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। और मेरा और इससे कोई इंटेंट नहीं है। सो प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन है तो बताना। ये भी जो मैंने वीडियो बनाया है ना, ये भी आप लोगों के क्वेश्चन से ही मुझे मैंने बनाया। मेरी टीम क्वेश्चंस देखती है और वो हम ना फिर कॉमन पैटर्न्स पकड़ते हैं कि कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उस पर मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। जो मुझे पता होता है वो बता देता हूँ क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली। तो कोई भी क्वेश्चन हो ना तो जरूर कमेंट करके पूछना, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उस पर जितनी जल्दी कंटेंट बना सकूंगा वो जरूर बनाऊंगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी कि आप लोग अपना टाइम निकाल के, कीमती समय निकाल के बैठते हो, मुझको सुनते हो, अपनी अटेंशन मुझे देते हो, उससे सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिजल्ट्स लाते हो। कितने लोगों को क्या कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, और मैं अपने दिल से, तहे दिल से आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, मेरी फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है, बिकॉज आपकी मैं जिंदगी बदल पा रहा हूं, चाहे वो इतनी सी हो। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो प्लीज बताना कमेंट करके क्या सीखा, या कोई क्वेश्चन हो बताना। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट वन, बाय बाय।